नाज़रीन आदाब 18 नवंबर 2021 मुताबिक 12 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुध को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी कत्ल केस की खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT की जांच की निगरानी के लिए मुकर्रर किया है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान कहा कि जस्टिस राकेश कुमार जैन की तकर्रुरी तहकीकात में मुकम्मल मुनसिफाना और आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत को 3 सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस अफसरान की तकर्रुरी करने की भी हिदायत दी है। अदालत ने कहा है कि वो चार्जशीट दाखिल होने और जस्टिस जैन की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इस मामले की अगली समाअत करेगी। दिल्ली से मुल्का हरियाणा के शहर गुड़गांव में जहां हर तरफ खुले मकामात पर नमाज जुमा के खिलाफ कुछ हिंदू तंजीमों ने महाज खोला हुआ है, वहीं कुछ हिंदू भाई ऐसे भी हैं जो नमाज के लिए अपनी जगह पेश कर रहे हैं। गुड़गांव के रिहायशी अक्षराओं ने हिंदू होने के बावजूद मुसलमानों को अपनी छत पर नमाज पढ़ने की पेशकश करके मजहबी रवादारी की साल कायम की है। अक्षराओं का कहना है कि उन्होंने मुस्लिम तबके को जमीन की पेशकश इसलिए की है क्योंकि शिद्दत पसंद तंजीमों के एतराज़ात के बाद उन लोगों को मसाइल का सामना था। राव ने कहा कि इस तरह के इक़दामात से समाज में हम आहंगी बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। इस कदम का मुस्लिम बरादरी में बड़े जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया जा रहा है। टाइम्स नाउ पोल स्ट्रीट के एक पोल में अंदाजा लगाया गया है कि यूपी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी अक्सरियत के साथ इख्तिदार में वापस आ सकती है। बीजेपी 403 सीटों में से 239 से 245 सीटें जीत सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 119 से 125 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकती है। वहीं बीएसपी को 30 सीटों के साथ तीसरे मकाम पर रहने का अंदाजा लगाया गया है, जबकि कांग्रेस 5 से 8 सीट पर सिमट सकती है। ओपिनियन पोल का मज़कूरा अंदाजा अगर दुरुस्त साबित होता है तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुसलसल 2 बार वजीर आला बनने वाले पहले चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी ने बुध को मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नरेंद्र भाटी समेत समाजवादी पार्टी के 4 MLC को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। बीजेपी के रियासती दफ्तर में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने SP के नरेंद्र सिंह भाटी, CP चंद्र, रविशंकर सिंह और रमा निरंजन को पार्टी की रुकनियत दिलाई है। उत्तर प्रदेश में नज़्म नस्क की हालत को खौफनाक करार देते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि सियासत में तशद्दुद का खात्मा करने के लिए कम से कम 40% ख्वातीन का सियासत में आना जरूरी है। रामघाट में मुनक्किद ख्वातीन संवाद प्रोग्राम में प्रियंका ने कहा, जब तक ख्वातीन आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक उनके लिए पॉलिसियां कैसे बनेंगी। एक खातून ही खातून के लिए पॉलिसी बना सकती है। ख्वातीन की सियासत में निस्फ शराकत दारी होना चाहिए। 40% सिर्फ शुरुआत है। जब तक खुद समाज को बदलने का तहैया नहीं करेंगे, इस समाज में ख्वातीन का इस्तेसाल होता रहेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने 16 नवंबर को आइंदा 10 सालों के लिए अपने टूर्नामेंट्स का ऐलान करने के साथ साथ मेज़बानी करने वाले ममालिक के नाम का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की जिम्मेदारी दी गई है। इस बात की खुशी अभी पाकिस्तान मना ही रहा है कि अब इस मेज़बानी पर अंदेशे के बादल मंडलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान के वजीर बराए खेल अनुराग ठाकुर का एक बयान सामने आया है, जिससे इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान का दौरा करने से मना भी कर सकती है। अनुराग का चैंपियंस ट्रॉफी के ताल्लुक से कहना है कि वक्त आने पर देखा जाएगा कि क्या करना है। अवधनामा में शाया जिले की खबरों के मुताबिक अदबी तंजीम बज़्म फ़रोग़ अदब अमरोहा के ज़ेर एहतमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर एक महफिल मुक़ासिदा मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत मौलाना सैयद कौसर मुश्तबा ने की। मौलाना मंजर अब्बास ने तिलावत कलाम मजीद से महफिल का आगाज़ किया। महफिल मुक़ासिदा में हसन इमाम, शान हैदर बेबाक, नौशा अमरोही, डॉक्टर लाडले रहबर, वसीम अमरोहवी, अफजाल अमरोहवी, लियाकत अमरोहवी, पंडित भुवनेश शर्मा भवन, फैज़ी इब्न लियाकत अमरोहवी, फराज अर्शी, रजा नवाजिश नकवी, आबिद अब्बास, कौकब मेहदी, जैदी मिरठी, नाजिम अमरोहवी, मौलाना मंजर अब्बास सिरसवी, जमाल अब्बास फहमी, अशरफ फराज, वसीम हैदर वफा, सामी अमरोहवी, कसीम इब्न रफ़ी सरसवी, जिया अब्बास काज़मी, शुजा अब्बास और राहिल अमरोहवी ने बारगाह इमाम में मंजूम नजराना अक़ीदत पेश किया। वसीम रिजवी के हालिया बयान पर एक एहतजाजी व मजम्मती जलसा शहर अमरोहा की कदीमी इल्मी दस्तगाह दारुल उलूम सैयदुल मदारिस अमरोहा में मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद सयादत नकवी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें प्रिंसिपल दारुल उलूम सैयदुल मदारिस मौलाना सैयद रजा काजिम तक़वी ने तक़रीर करते हुए फरमाया कि रसूल खुदा की ज़ात बाबरकत वो ज़ात है जिसकी अज़मत में पूरा कुरान नाजिल हुआ है। उनकी ज़ात वो ज़ात है जिसकी सही तारीफ़ अल्लाह ही कर सकता है। उन्होंने अपनी तक़रीर में कहा कि हुज़ूर की शान में गुस्ताखाना कलाम कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम हुकूमत उत्तर प्रदेश से अपील करते हैं कि वसीम मुर्तद की इस बेहुदा और फ़िरक़ावार
وارانہ فسادات پھیلانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مولانا آزاد لائبریری نے 12 نومبر کو اپنا یوم تاسیس آن لائن منایا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر جمیل احمد قریشی نے مولانا آزاد لائبریری سے وابستہ اپنی یادوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بیچلر آف لائبریری سائنس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ملک میں پہلی بار سن 1958-59 میں فل ٹائم لیکچرر کے ساتھ متعارف کرایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لائبریریاں لرننگ ریسورس سینٹر ہیں، لائبریری کو کیسے استعمال کرنا ہے اس بارے میں وقفے سے ٹریننگ پروگرام منعقد کیے جانے چاہیے۔ ڈاکٹر غیاث مخدومی، ڈاکٹر یوگیندر کمار، لائبریرین سوامی راما ہمالیان یونیورسٹی دہرادون نے ریسرچ ڈاٹا، لائبریریوں، ادارہ جاتی ذخیرہ، کاپی رائٹ کے امور اور ایجوکیشن کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈاکٹر منور اقبال نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ پروگرام میں ملک اور بیرون ملک سے 100 سے زائد طلباء، فیکلٹی ممبران اور عملے کے اراکین نے شرکت کی۔ سنبھل میں بی ایس پی کارکنان کی میٹنگ میں عہدیداران نے آئندہ الیکشن کے سلسلے میں غور و خوض کیا۔ اس موقع پر بی ایس پی رہنما حاجی شکیل قریشی نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آئندہ ہونے والے ریاستی الیکشن میں بہن مایاوتی جی کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے تک اپنی مہم جاری رکھیں۔ انہوں نے گزشتہ بی ایس پی حکومت میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ مایاوتی جی کے دور میں قانون کی بالادستی قائم تھی اور مجرموں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا تھا، جبکہ شر پسند عناصر ہر وقت خوف میں رہتے تھے۔ سنبھل میں مانو جن سیوا سمیتی کے زیر اہتمام تحصیل پر احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں شامل سنبھل کے معروف سماجی کارکن مشیر خان ترین نے نمائندوں کو بتایا کہ سنبھل جو ایک تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ کاروبار میں اپنی اہم شناخت رکھتا ہے، خاص کر ہینڈی کرافٹ کا کاروبار بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، مگر ایسے شہر میں کسی بڑی ریلوے لائن کا نہ ہونا بڑی حیرت کی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں جو ریلوے لائن ہے وہ مراد آباد کو دن میں صرف ایک بار جاتی ہے، جس کی وجہ سے مسافر بے حد پریشان رہتے ہیں اور کاروباری طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنبھل سے گجرولہ کو جوڑنے کا مطالبہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، مگر ریلوے وزارت نے ابھی تک اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک جلسے میں کہا کہ اولیاء کرام کی قدر و منزلت مسلم ہے، اس لیے کہ یہ خداوند قدوس کے دوست ہوتے ہیں۔ ان اولیاء کرام میں ایک بڑا نام قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ دینی، روحانی اور علمی عظمتوں کے حامل ہیں۔ آپ کی پوری زندگی زہد و تقویٰ، اطاعت الہی اور اتباع رسول پر قائم تھی۔ مولانا فرنگی محلی نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر صوفیاء اعظام کی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور توحید کی تعلیم پر دیا جاتا ہے۔ جس انسان کے دل میں خدائے عز و جل کی ذات پر کامل بھروسہ ہوگا، وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ خود اعتمادی کا مالک ہوگا۔ آل انڈیا محمدی مشن کے زیر اہتمام درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر ہر سال کی طرح امسال بھی 11ویں شریف کے مبارک موقع پر جشن غوث الورا کا اہتمام زیر سرپرستی مفتی عبدالعرفان میاں فرنگی محلی کیا گیا۔ کووڈ-19 کی گائیڈ لائن کے تحت جلوس غوثیہ نہیں نکالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے قبضہ نور سے نور محمدی کو وجود بخشا اور محمد کی پہلی نعت کہی۔ خود ذات محمدی کی انفاس طاہرہ سے سارے انبیاء، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تمام اولیاء اللہ کی ارواح طاہرہ وجود میں آئیں۔ سارے انبیاء کے علاوہ خاتم المرسلین کے حکم سے راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ پھر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، علماء اعظام اور اولیاء اللہ بھی حکم ربانی اور اجازت آقا مدنی سے اللہ کے بندوں کو معرفت ربانی اور محبت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما کر دونوں جہاں کی بھلائیوں کی راہ بتانے آئے۔ غوثیہ جامع مسجد لوکش نگر اندرا نگر لکھنؤ میں تعلیمات غوث اعظم پروگرام کا انعقاد مولانا عبد المعبود کی صدارت میں ہوا۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مقرر خصوصی مولانا اشتیاق احمد قادری نے کہا کہ جب ہم غوث پاک کی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں تو دو چیزیں آپ کی زندگی میں بہت نمایاں نظر آتی ہیں، ایک تقویٰ اور دوسری خدمت خلق۔ تقویٰ سے مراد ان تمام چیزوں سے پرہیز ہے جن سے دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ خدمت خلق کے تعلق سے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ خدا تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ جواب دیا کہ موجودات عالم کا ہر ذرہ خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، مگر کوئی راہ نزدیک تر اور بہتر خلق خدا کو راحت اور آرام پہنچانے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اتر پردیش کے وزیر توانائی شری کانت شرما نے بدھ کو کہا ہے کہ غلط بلنگ پر بلنگ ایجنسی سے لے کر متعلقہ ڈسکام کے ایم ڈی تک کی جواب دہی یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے لکھنؤ کے یونیورسٹی ڈویژن کا اچانک معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ بلنگ سے متعلقہ شکایتوں کا حل 24 گھنٹے کے اندر نکال کر صارفین کو مطمئن کیا جائے اور ماضی میں ہوئی غلطیوں کو دوبارہ دہرایا نہ جائے۔ صارفین کو وقت پر ہی صحیح بل ہر مہینے دستیاب کرائے جائیں۔ اگر کہیں بھی لاپرواہی ہو رہی ہے تو بلنگ ایجنسی سے لے کر متعلقہ ایم ڈی تک کی جواب دہی طے کی جائے گی۔
समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बुध को कहा कि नाम बदलने में माहिर बीजेपी हुकूमत को उत्तर प्रदेश की आवाम बदलने को तैयार बैठे हैं। गाजीपुर से लखनऊ तक समाजवादी विजय यात्रा शुरू करने से पहले अखिलेश ने अपने इत्तेहादी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के साथ एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हकीकत में एक्सप्रेसवे की तामीर का ख्वाब समाजवादियों ने देखा था, जिसका मकसद था यहाँ से दिल्ली लखनऊ की दूरी कम हो जाए। ये सिर्फ दूरी कम नहीं करेगा बल्कि खुशहाली का एक्सप्रेसवे होगा। एसपी की हुकूमत आने पर एक्सप्रेस वे के किनारे मंडी बनेगी, जिससे किसानों को खेत में पैदावार प्रोडक्ट को लाने ले जाने में आसानी हो और उसकी मुनासिब कीमत भी मिल सके। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी फर्म ई-सेट ने तज्जिया करते हुए कहा है कि जाहिर होता है कि मशरिक़ वस्ता की हाई प्रोफाइल वेबसाइट्स हैक करने के लिए साइबर हमले की मुहिम में इसराइली स्पाईवेयर कंपनी की फरोख्त करदा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ई-सेट के तहकीकाती अफसर मैथ्यू फाउ का कहना था कि हमें लगता है कि हमला करने वाले कांडेरो के सारिफ हैं। ई-सेट ने सारिफ का नाम लिए बगैर निशानदेही की है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के मुहक्किकीन की राय है कि जून में सऊदी अरब ने भी इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया था। तल अवीव में वाक़ कंपनी कांडेरो हुकूमतों को पुरकशिश जासूसी सॉफ्टवेयर फरोख्त करती है। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में तैनात इसराइल के पहले सफीर आमिर हाई की आमद पर सदारती महल में एक तकरीब मुनक़िद की गई। इसमें सदारती गार्ड ने इसराइली सफीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस मौके पर सदारती महल में इसराइल के कौमी तराने की धुन बजाई गई और इमारात की तारीख में पहली मरतबा इसराइल का झंडा भी लहराया गया। इस तकरीब में मुत्तहिदा अरब इमारात के आला सतह के हुक्काम मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान तिजारती और सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए हैं। इसराइल की सबसे बड़ी असलहा साज कंपनी ने भी इमारात में अपनी शाख का इफ्तिताह कर दिया है और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी इसराइल में अपना सिफारती दफ्तर खोल लिया है। अबूरी तालिबान हुकूमत के वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी ने अपने दौरे इस्लामाबाद से काबुल वापसी पर बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तिजारती ओहदेदारों के दरमियान राहदारी और तिजारत के मसाइल और ख़ास तौर से दोनों मुल्कों की सरहदी गुजरगाहों से अफगान ट्रकों की आमद व रफ्त के मामले पर इत्तेफाक हो गया है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि हिंदुस्तान की जानिब से तोहफे में दी जाने वाली 50,000 टन गंदम पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान जाएगी। इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ है कि वसती एशिया के मुल्कों से गैस और पेट्रोलियम ईंधनों की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए अफगानिस्तान राहदारी की सहूलत फराहम करेगा। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जानिब से पेश किया गया इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई और मुखालिफत के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इस बिल के तहत 2017 के इलेक्शन एक्ट में 2 तरमीम तजवीज़ की गई हैं, जो कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोटिंग का हक देने से मुताल्लिक है। बिल मंजूर होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान समेत हुकूमती अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया, जबकि अपोजिशन ने इसकी कापियां फाड़ते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। इससे पहले मुशीर पार्लियामानी उमूर बाबर ऐवान की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात बिल पेश करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली गई। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।